नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 30 तारीख को मीटिंग हुई थी बीएसएनएल सीएमडी के साहब के साथ में। हमारे जो एग्जीक्यूटिव यूनियन है, एसोसिएशन है बीएसएनएल में, जो ऑफिसर लोग यूनियन है, उन लोगों ने सीएमडी साहब से मीटिंग किया पीआरसी के बारे में, यानी कि थर्ड पीआरसी, पेंशन रिवीजन और जितने भी एचआर मुद्दे थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने बात किया। तो सीएमडी साहब का क्या राय है उस पर वो हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसनीए AIGETO सेवा एंड AIBSNL ये have been meeting CMD BSNL where in a lot of discussion has been taking place with respect to development issue। जो सेक्रेटरी लोग थे यूनियन का, ऑफिसर एसोसिएशन के यूनियन का, उन लोगों ने बीएसएनएल में डेवलपमेंट के इशू के रिगार्डिंग उन्होंने एक मीटिंग किया। द इशू ऑफ थर्ड पीआरसी एंड रेसिजुअल इशू ऑफ 2 एंड पीआरसी विच हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आर आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। उस मीटिंग में थर्ड पीआरसी के बारे में और 2 एंड पीआरसी पर जो रेसिजुअल इशू है, कुछ इशू थे उसके बारे में डिस्कस किया गया। फॉर थर्ड पीआरसी it is well known fact that waiver with respect to the affordability clause is required which can only be waived off by cabinet। उन्होंने बोला, उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि जैसा कि सब कोई जानता है कि वेवियर एफोर्डेबिलिटी क्लाउज के जो है, एफोर्डेबिलिटी क्लाउज का रीजन दे करके गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट जो है वो अप्रूव नहीं करती है थर्ड पीआरसी, जो कि कैबिनेट ही इसको वो एफोर्डेबिलिटी को जो है वो हटा सकती है। तो देखते हैं आगे। जब भी बीएसएनएल के तीसरे पीआरसी के मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा होती है, आम धारणा यह बन जाती है कि बीएसएनएल में इतना पैसा लगाया गया है, फिर भी संगठन द्वारा वांछित परिणाम नहीं दिए गए। इसके लिए वे प्रबंधन के साथ साथ बीएसएनएल के कर्मचारियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। इस मीटिंग में बातचीत हुई थर्ड पीआरसी के मुद्दे पर। तो जब भी बात होती है तो जो मैनेजमेंट है वो बोल देती है, गवर्नमेंट बोल देती है कि बीएसएनएल में इतना पैसा लगाया गया, फिर भी कुछ उचित परिणाम नहीं आया, और कर्मचारी को भी लोग दोषी दे देते हैं। दूसरी धारणा यह है कि बीएसएनएल के कर्मचारी केवल मांगे हैं लेकिन वे काम नहीं करते हैं। जैसा कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का ये मानना है कि लोगों को मानना है कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं उनके केवल पीआरसी की मांग करते हैं, वे काम नहीं करते हैं, जबकि ऐसा मानना गलत है। हालांकि यह एक सच्चाई है कि बीएसएनएल कर्मचारी बीएसएनएल के बढ़ते घाटे के लिए जिम्मेवार नहीं है, और यह लगातार सरकारों के नीतियों के कारण है जिसने हमारे प्रिय संगठन को पंगु बना दिया है। लेकिन सच्चाई ये है, यूनियन लोगों का कहना है कि सच्चाई ये है कि बीएसएनएल के जो घाटा है उसका कारण कर्मचारी लोग नहीं है। ये जो कारण है सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसके कारण बीएसएनएल को एक पंगु बना दिया गया है। अगर बीएसएनएल को विस्तार से नहीं हटाया, अगर बीएसएनएल को विस्तार टेंडर से नहीं हटाया गया होता, तो बीएसएनएल को समय रहते 4G स्पेक्ट्रम दे दिया गया होता, तो ये चीज़ें अलग होती। यूनियन के लोगों को कहना है बीएसएनएल को जो 4G टेंडर बहुत पहले हुआ था उससे नहीं हटाया गया होता। जैसा कि प्राइवेट ऑपरेटर को जिस टाइम टेंडर मिला था 4G करने के लिए, उस टाइम अगर बीएसएनएल को भी 4G टेंडर दे दिया गया होता तो बीएसएनएल में ये सब खामियां नहीं आती। इसके अलावा बीएसएनएल को सरकार को दूसरे दूरसंचार उद्देश्यों को पूरा करने का काम सौंपा गया है। उन लोगों का मानना है कि बीएसएनएल के जो संचार व्यवस्था है उसको, जो गवर्नमेंट का दूरसंचार का उद्देश्य है उसको पूरा करने के काम में सौंपा गया है, जो संगठन को पंगु बनाता है, क्योंकि बीएसएनएल को निजी ऑपरेटरों के विपरीत घाटे वाले क्षेत्रों में भी सेवाएं देनी पड़ती है। यूनियन के लोगों का मानना है कि बीएसएनएल का जो एक मेन रीज़न है प्रॉफिट में नहीं आने का, वो ये भी है कि बीएसएनएल वैसे जगहों पे सर्विस प्रदान करती है जहाँ से इसका रेवेन्यू बहुत ही कम आता है, नहीं के बराबर आता है। वहाँ पर कोई प्राइवेट ऑपरेटर जो है वो अपना सर्विस नहीं लगाता है। यह संगठन के घाटे का वास्तविक कारण है, न कि कर्मचारियों का। ऐसा कहने के बावजूद हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आखिरकार यह राहत
सरकार और कैबिनेट द्वारा ही दी जाएगी और इसके लिए हमें विभिन्न स्तरों पर बन इस धारणा को बदलना होगा कि बीएसएनएल कर्मचारी काम नहीं करते हैं। यहाँ पर यूनियन वाले ने साफ साफ बोल दिया है कि जो मैनेजमेंट का मानना है और सरकार का मानना है कि बीएसएनएल के कर्मचारी काम नहीं करते हैं वो गलत है, क्योंकि ये लोग काम तो करते हैं लेकिन बीएसएनएल का सर्विस वैसे जगहों पे दे दिया जाता है जहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आती है, तो उसके लिए बीएसएनएल जिम्मेवार नहीं है। ये कैबिनेट को मानना चाहिए और थर्ड पीआरसी देना चाहिए। हमारे विभिन्न संवादों में सीएमडी बीएसएनएल संबंधित समस्याओं के साथ साथ उनके दृष्टिकोण और अपेक्षाओं की भी खुलकर सराहना की। एसोसिएशन ने भी एचआर मुद्दे के संबंध में अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को साझा करते हैं। सीएमडी बीएसएनएल हमें आश्वस्त करते हैं कि उनका पूरा ध्यान लंबे समय से लंबित एचआर मुद्दों के समाधान पर है, जिसमें द्वितीय पीआरसी के शेष मुद्दे और तृतीय पीआरसी का कार्यान्वयन शामिल है। यहाँ पर सीएमडी साहब का पूरा कहना है कि हम आप लोग को जो एचआर मुद्दे हैं उसको विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग का पीआरसी नहीं मिल रहा है, उस पर भी उनका ध्यान है और स्टूडेंट पीआरसी जो मिला है उसमें कुछ खामियां रह गई है, उसको वो दूर करेंगे। सारी चीज़ों को उनको विशेष रूप से वो ध्यान में रखे हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने हमेशा से ही यह मानना है कि राजस्व में मामूली वृद्धि के साथ ही बीएसएनएल के तीसरे पीआरसी और वेतनमान के मामले में स्थिति मजबूत हो जाएगी। बीएसएनएल सीएमडी साहब का यह मानना है कि बीएसएनएल का जो राजस्व है, मतलब इनकम थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी तो बीएसएनएल जो है थर्ड पीआरसी देने के मामले में मजबूती हो जाएगी, मतलब वो थर्ड पीआरसी दे सकती है। उन्होंने राजस्व बढ़ाने के में कर्मचारियों से सहयोग मांगा है। सीएमडी साहब ने बीएसएनएल के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर्मचारियों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि वे कठिनाइयों को समझते हैं और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा संचालन और रख रखाव में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कर्मचारियों से साफ साफ शब्दों में कह दिया है सीएमडी साहब कि आप रेवेन्यू बढ़ाइए, आपका जो भी कर्मचारी लोग का वो काम करने में बाधा आती है, जैसे कि सर्विस सुचारू रूप से नहीं चलती, उसको वो दूर करने के भी बात किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बीएसएनएल के सकारात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सीएमडी साहब ने कहा है कि बीएसएनएल का सकारात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए आपको एफटीटीएच कनेक्शन बढ़ाना होगा। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि एकजुटता की भावना के साथ बीएसएनएल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हम सभी से काम करने का अनुरोध किया। सीएमडी साहब ने बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे काम करने का अनुरोध किया है कि थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि रेवेन्यू बढ़े। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कर्मचारी के साथ उनके एचआर मुद्दों के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। यहाँ ये पॉजिटिव बात है कि सीएमडी साहब हम लोग को एचआर मुद्दे जो है उनके सोल्व करने के प्रति उनका ध्यान है और साथ ही उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी बीएसएनएल को और अधिक विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पहले ही अपनी टीम को लंबित एचआर मुद्दे को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और चीज़ों को नकारने के बजाय हल करने के तरीकों पर विचार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अगले कुछ महीनों में अधिकांश एचआर मुद्दे हल हो जाएं। हालांकि वे एफटीटीएच कनेक्शनों में वृद्धि न होने के बारे में बहुत चिंतित थे और हम सभी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि एफटीटीएच कनेक्शन अब विकास के पथ पर आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर सीएमडी साहब साफ जो पीआरसी मिलने वाले हैं वो एचआर मुद्दे हैं, उनको सोल्व करने में कुछ महीने में उनका मानना है कि एचआर मुद्दे जो हैं अधिकांश एचआर मुद्दे जो हैं कुछ महीनों में हल हो जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि एफटीटीएच कनेक्शन में ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहे, उस पर वो चिंतित है। वो बोले हैं आप लोग एफटीटीएच कनेक्शन बढ़ाइए। एसोसिएशन ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि सामान्य रूप से अधिकारी समान रूप से चिंतित हैं
और कनेक्शन और राशि में वृद्धि पाने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार हैं। देखिए एसोसिएशन लोग जो थे उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग भी जो कनेक्शन नहीं बढ़ रही है, रेवेन्यू में वृद्धि नहीं हो रही, उसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं, पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि वेतन, पदोन्नति और पेंशन के हमारे मुद्दे हल हो जाएं। देखिए ये जो यूनियन एसोसिएशन के लोग थे उन लोगों ने बोला सीएमडी साहब से कि काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को जो पीआरसी के मामले हैं, प्रमोशन है, पेंशन है, सारे रिवीजन के जो मामले हैं वो हल हो जाएं। हम कह रहे हैं कि कर्मचारी निश्चित रूप से उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि प्रबंधन भी वेतन, पेंशन और पदोन्नति के संबंध में हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। देखिए यूनियन लोगों का भी विश्वास है कि जो पीआरसी है अभी मिल जाएगी, तो मिलने की उम्मीद है। स्थिति को ध्यान से पढ़ने के बाद और सीएमडी बीएसएनएल की अपील के मद्देनज़र प्रमुख एसोसिएशन एसएनईए, एआईजेटीओ, जितने भी एग्जीक्यूटिव लोग का यूनियन था कि महासचिव लोग की बैठक 30/1/2025 को हुई और हमने स्थिति और समय की ज़रूरत पर चर्चा की। बीएसएनएल के राशि बढ़ाने के लिए चर्चा की। बीएसएनएल सीएमडी के साथ पूरी तरह से हाथ मिलाने का निर्णय लिया, जिससे निश्चित रूप से हमारे लंबित मानव संसाधन मुद्दों का समाधान हो। देखिए अकॉर्डिंगली एसएनईए, एआईजेटीओए, एआईबीएसएनएल एंड एसेवा हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द फरवरी 2025 एज एफटीटीएच मंथ विथ अपील टू द ईच एम्प्लॉय टू ब्रिंग ए मिनिमम ऑफ 4 न्यू कनेक्शन थ्रू हिज पर्सनल एफर्ट। उनका देखिए जो लास्ट में उन्होंने बोला, जो यूनियन एसोसिएशन के जो लोग थे उन लोगों ने बोला, सारे कर्मचारी जो हैं उन लोगों से अपील किया कि इस मंथ आप लोग 4 जितने भी एम्प्लॉय हैं 4 कनेक्शन लेके आइए एफटीटीएच के लिए, ताकि बीएसएनएल का जो है फाइनेंशियल स्थिति जो है कुछ स्ट्रॉन्ग हो तो पीआरसी मिल जाए। तो हमारे सीएमडी साहब का कहना है कि अभी भी जितने भी आपको पीआरसी, पेंशन, प्रमोशन, एचआर मुद्दे हैं वो उनको प्रमुखता दे रहे हैं। ये क्या होता है, जैसे भी कुछ अपडेट आती है पीआरसी, पेंशन, रिवीजन और एचआर मुद्दे, प्रमोशन वगैरह पर, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।